पूरा वीडियो देखिए, स्किप ना करें। अब दोस्तों आपको फर्स्ट में इसका लंबाई है 27, तो 27 का 27 है, तो 1 इंची प्लस करके इसका रख लेंगे। ठीक है, 28 हो गया, और यहाँ से भी इसका 28 इंची रख लेंगे। अब दोस्तों आपको जैसे 42 है, तो इसमें हमने 1 इंची कम करके 9.5 इंची रखा है। ठीक है, ये 10.5 इंची हुआ, तो हमने 1 इंची कम करके मुंडा रखा हुआ। ठीक है, और उसके बाद में कमर का सेंटर है 16.5 इंची। ठीक हो गया। फिर यहाँ से भी आपने ये 9.5 और 16.5, और इसका डाउन जो है 2 इंची करेंगे। ठीक है, अब इस नाप को आपने इस तरीके से थोड़ा जो मार्किंग बाहर दिखेगा तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे लगा ले, और उसके बाद में यहाँ से 0.25 इंची का मार्क लगाए। ठीक है, 75 का, यहाँ से 0.25 इंची का। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि ये जो मार्क लगा रहा है, ये मार्क इसलिए लगा रहा है, जो काज पट्टी होता है, बटन पट्टी होता है, इसमें आपको काज बटन जो भी लगेगा उसके लिए भी भाग ये सेंटर का 0.25 इंची देते हैं। इसलिए अब मैं पहले वाला वीडियो में एक ही बार में 2.5 इंची देता था, तो देखिए यहाँ से 2.5 इंची हो गया। ठीक है ना। अब काफी लोगों को समझ में नहीं आता था कि 2.5 इंची किस हिसाब से दे रहा है और क्यों दे रहा है, तो इसलिए यहाँ से देखिए पहले यहाँ से 175 रखा, और उसके बाद में यहाँ से 2.25 इंची रख दिया, 1.25 इंची रख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसका गला है 16 इंची। ठीक है, आपको गला है 16 इंची, जैसे 15 इंची है तो हम 3 इंची रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में यानी पांचवा भाग करके रखते हैं, तो ये 16 इंची है तो 3 इंची एक लाइन रखेंगे। और आपको रखने का यानी हिसाब पता है कहाँ पे, जो ये 20 वाला मार्क लगा है यहाँ से रखना है आपको। ठीक है, यहाँ से आपको रखना है, ये वाले मार्क से नहीं रखना है, ये वाला मार्क से रखना है। तो यहाँ से आपने यहाँ से 3 इंची एक लाइन के ऊपर हो गया। ठीक है, और इस तरीके से आपको इसको फुल मार्क लगा दे यहाँ से, और इसी लाइन में यहाँ से 3 इंची 3.25 इंची मार्क लगाए, और उसके बाद में इस तरीके से मार्क लगा दे। ये आपका गाला का हो जाएगा इस तरीके से। ठीक हो गया। और आपके बाद में यहाँ से आप शोल्डर नाप लीजिए, इसको शोल्डर है 17 इंची, तो ये जो बीच वाला मार्क है इससे आपको हिसाब रखना है, तो ये 17 इंची, तो ये 8.5 इंची हो गया, प्लस हाफ इंची दबाव दे करके इस तरह रख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से सीधा मार्क लगा लीजिए। तो दोस्तों आप सबको मेरा चैनल के ऊपर स्वागत है। आप सबको कटिंग और स्टिचिंग देखना है तो आप सब स्मार्ट फैशन स्टिच में जाए और वहां से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं बताता हूँ। उसके बाद में दोस्तों अब मैं आपको छाती का एक हिसाब बता रहा हूँ। ठीक है, 12.5 इंची यहाँ पे हम इसका हिसाब निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये 12.5 इंची 42 का हो गया। ठीक है, ये टोटल यानी ये 42 हो गया। ठीक है, चेस्ट 42 हो गया, 4 इंची प्लस किया, और 1.5 इंची आपको सिलाई जो भाग होता है, जैसे 4 भाग में सिलाई होगा तो 1.5 इंची रखे। आप अगर ज्यादा सिलाई भाग रखते हैं तो 2 इंची रखे, अगर कम रखते हैं तो 1.5 इंची रखे। अगर 2 इंची जैसे आप सिलाई कर रहे हैं, टोटल हो गया, टोटल में से 4 भाग करके उसके बाद में यहाँ से आपको रख देना है यहाँ से 12.5 इंची। इसमें आपको मार्जिन नहीं देना है। ठीक है, एक एक लाइन भी मार्जिन नहीं देना है, ये पूरा आपको करेक्ट हो जाएगा। और आपको मार्क कहाँ से लगाना है, यहाँ से लगाना है। ठीक है, ये दूसरा वाला मार्क से लगाना है, ये तीसरा वाला जो आखिर में मार्क है इससे लगाना है। ठीक है, ये वाला मार्क से लगाना है, आपको अंदर वाला मार्क से नहीं लगाना है। तो यहाँ से 12.5, तो 12.5 पूरा करेक्ट हो गया। अब इसको आपको इस तरीके से मार्क लगा देना है। ठीक हो गया, और उसके बाद में यहाँ से 1 इंची रखे या 1 इंची में एक लाइन कम रखे। अब इस तरीके से ये मार्क हो गया, और यहाँ से
ठीक हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे इसका कमर है ये 37 आपको रखना है। ये 10.25 आएगा तो आप 10.5 के हिसाब से रखें। नहीं 10 चौको 40, ठीक है। एक लाइन जैसे 67 आएगा, 66 आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 10.5 का हिसाब रखना है। और आपको लग रहा है कि मेरा शेप ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जैसे ये 10.5 इंची हुआ, तो देखिए यहाँ से 10.5 इंची आपको मार्क लगाना है, ठीक है। आपको इसमें एक लाइन भी आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। और इस तरीके से मार्क लगाना है, ठीक है। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं कि ये वाला स्केल इस तरीके से ले लेते हैं, तो यहाँ पे शर्ट का जो है ना इस तरह से मार्क नहीं लगाना है आपको। और जैसे इसका हिप भी है 42 इंची, तो यहाँ से जितना रखे हैं उतना ही यहाँ पर भी रख देंगे, ठीक है। और इस तरीके से मार्क लगाएंगे। और उसके बाद में यहाँ से 2 इंची क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2.5 इंची करते हैं, 2 इंची करते हैं, तो आपको पहले वो देख लेना है। अब इसका मोंडा आपको मैं बता दूं कि इसका मोंडा काटना है 42 छत्ती का। ये आपको मोंडा काटना है 9.5 इंची, ठीक है। तो ये 10.5 इंची है, तो आपको 9.5 इंची मुंडा काटना है, ठीक है। तो आपको पूरा कंप्लीटली मैं बता दिया हूँ, बारीक तीरे का लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद में ये 17 इंची है इसका तीरा, तो ये 8.5 इंची हुआ। और इसमें आपने प्लस करना है हाफ इंची, ठीक है, यहाँ से हाफ इंची हो गया। और उसके बाद में यहाँ से ये वाला मार्क लगा देना है, और इस तरीके से मार्क लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं ऐसे ऐसे आपको वीडियो दिखाता रहूं। और आप सबको बहुत ही आसान आसान तरीके से मैं बताता हूँ कटिंग करना, तो आप सब लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर देना है। और इस तरीके से आपको, और ये आप घेरा सीधा है तो सीधा के हिसाब से कटिंग करें, और घेरा राउंड है तो राउंड के हिसाब से कटिंग करें, ठीक है। ये हो गया, फुल मार्क लगा ले इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से 4 इंची डाउन करें, ठीक है। तो यहाँ से आप 4 इंची डाउन कर दिए, ठीक है। और उसके बाद में जैसे 9.5 इंची मुझे रखना है, यहाँ से 9.5 इंची रखना है, ठीक है। तो यहाँ से 9.5 इंची रख दिए, ठीक है। मेरा बाजू जो है तैयार आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 9 इंची रख दिया, 9.5, तो यहाँ से देखिए मेरा कितना आया, 10.5 इंची आया, ठीक है। ये चौथा भाग आया 10.5 इंची, यहाँ से 10.5 इंची। अब काफी सारे लोग क्या होता है कि मैं यहाँ से बताता हूँ, या यहाँ से कोई मास्टर रखते हैं जैसे 9 इंची रख दिए, 8.5 इंची रख दिए, तो वो कंफ्यूज फंस जाएगा, या छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अगर कोई भी कटिंग कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप मार्क लगा ले, ठीक है। और यहाँ से आप जो है ना 2 इंची का मार्क लगाए, ठीक है। पहले 2 इंची का मार्क लगा करके और फिर इस तरीके से मार्क लगाए, ठीक है, यहाँ से। और उसके बाद में इसका बाजू है 23 इंची, ठीक है, 23 इंच है। तो यहाँ से 23 इंच है, तो ये 22 पे यानी 22 के ऊपर मार्क लगाएंगे, और इस तरीके से एक मार्क लगाएंगे। और इसका कफ जो है 9 इंची है, तो यहाँ से 4.5 इंची हो गया प्लस 1 इंची हो गया, ठीक है। अब इसको आपको इस तरीके से मार्क लगाना है, ठीक है। और आपको जो है ना ये बाजू में भी शेप देना है, तो हाफ इंची दीजिए,
और इस तरीके से तो आप ये घर में भी कटिंग करके सिलाई कर सकते हैं। आपको इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, पूरा कंप्लीटली मैं दिखाया हूँ। अगर आपको ये शर्ट में भी प्रॉब्लम, मार्क लगाए, ठीक है। और उसके बाद में 1.5 इंची एक लाइन का मार्क लगाए, ठीक है। तो यहाँ से इसको मार्क लगा दे और इसको भी मार्क लगा दे, ये हो गया। उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ से पहले इसका 17 इंची है, यानी 8.5 इंची है। तो आपने क्या करना है, हाफ इंची प्लस करके मार्क, यानी 9 इंची के ऊपर मार्क लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में ये भी लाइन है, आपको सीधा लगा देना है। अब दोस्तों आपको ये रखा है कितना, और उसके बाद में यहाँ से गुलाई करके अच्छे से तीरा आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको आपको कटिंग कर देना है। तो दोस्तों आप सबको लेडीज जेंट्स कटिंग और स्टिचिंग मेरे चैनल के ऊपर बहुत ही आसान तरीका से मिल जाएगा। आपको लेडीज कोट का भी, ओवर कोट, लेडीज कोट, ये सब मिल जाएगा आपको मेरे चैनल के ऊपर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं और सीख सकते हैं। साथ ही में कोट, और उसके बाद में ठीक हो गया। मेरा सामना एकदम कंप्लीट है, इसमें आप कोई ऐसा चीज नहीं हो रहा है। तो चलो